नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से मंगलवार को नवी मुंबई करों के लिए सुविधाजनक बजट पेश किया गया। इस बजट में नवी मुंबई के लोगों के लिए मूलभूत सुविधा के साथ साथ उनको किसी चीज की कमी ना पड़े, इस बात का खास ध्यान इस बजट में रखा गया है। आपको बता दें कि नवी मुंबई महानगर पालिका का यह बजट महापालिका आयुक्त माननीय कैलाश शिंदे द्वारा पेश किया गया। इस वक्त उनके साथ नवी मुंबई महानगर पालिका के उपायुक्त साथ ही नवी मुंबई महानगर पालिका के सारे कर्मचारी बजट पेश करते वक्त उपस्थित रहे। नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा मंगलवार 25 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। नगर आयुक्त और प्रशासक डॉक्टर कैलाश शिंदे द्वारा एनएमएमसी मुख्यालय में सुबह बजट की घोषणा हुई। यह बजट नवी मुंबई निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सेवाओं और विकास परियोजनाओं के लिए नगर पालिका की योजनाओं और प्राथमिकता की रूपरेखा बताई गई। इस वक्त आयुक्त कैलाश शिंदे ने कहा कि निश्चय केला नंबर पहला ये उद्देश्य सामने रखकर हमने नवी मुंबई को महाराष्ट्र में नंबर 1 शहर बनाया है। साथ ही केंद्र सरकार ने भारत के 3 सबसे स्वच्छ सुंदर शहर में नवी मुंबई का समावेश किया है। आपको बता दें कि पिछले साल नागरिक प्रशासन ने 2024-25 के लिए 4,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट में नागरिक सुविधाओं के लिए 954 करोड़ रुपए, प्रशासनिक सेवाओं के लिए 865 करोड़ रुपए, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए 521 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 216 करोड़ रुपए, परिवहन के लिए 250 करोड़ तथा शिक्षा के लिए 180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मान मिळाला त्याबद्दलही मी खूप प्रशासनाचं आणि शासनाचं सुद्धा आभारी आहे की कारण ही संधी मिळणं हे सुद्धा एक चांगलं राहतं। मी आपल्याचं पुन्हा सर्वांचं स्वागत करतो आणि अर्थसंकल्पाचं माझं जे भाषण आहे ते आपल्याशी हे करतो। माझे शहर माझा अभिमान मानणाऱ्या नवी मुंबई नागरिकांकरता आपल्या असलेल्या सन 2025-26चा अर्थसंकल्प सादर करताना मला अतिशय आनंद होत आहे। निश्चय केला नंबर पहिला हे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून आपण या शहराला महाराष्ट्रात नंबर 1 वर ठेवले आहे। तर केंद्र शासनाने भारतातल्या 3 सर्वात स्वच्छ शहरांचा सुपर स्वच्छ लीग मध्ये सुद्धा आपल्या शहराचा समावेश झाला आहे। त्यामुळे हा बहुमान अभिमानाने टिकवण्याची आपली सर्वांची जबाबदारी आणखीन वाढली आहे। महानगरपालिकेच्या निवडणुका अद्याप होऊ शकल्या नाहीत म्हणून प्रशासक यांच्या नियंत्रणाखाली कामकाज केले जाते। सर्व समाज घटकांचे म्हणणे ऐकून त्याप्रमाणे आवश्यक सेवा सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे। तसेच लिखित स्वरूपात नागरिकांचे प्रतिनिधित्व अर्थसंकल्पात यावे यासाठी अभिप्राय सूचनाही मागविण्यात आल्या होत्या। यामध्ये नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला आणि त्यामधील बहुमूल्य सूचनांचा विचार हा अर्थसंकल्पात करण्यात येत आहे। नवी मुंबई शहरास विकास केंद्र म्हणून विकसित करण्यासोबतच उत्तम नागरी सेवा सुविधायुक्त शहर विकसित करून नागरिकांना उत्तम राहणीमान आणि आनंदीदायी रहवास निर्माण करण्याबाबतचे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहे। त्यामुळे हे शहर फक्त राहण्यापुरते न राहता तो एक विकास केंद्र म्हणून विकसित होईल। नवी मुंबईत लवकरच आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची सुविधा कार्यान्वित होणार आहे। त्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणि व्यापार यामध्ये वाढ होणार आहे। त्यास पूरक अशा सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी सुद्धा आपल्यावर आहे। आयुक्त तथा प्रशासक या नात्याने एक स्वच्छ सुंदर शहरापासून पुढे एक राहण्यायोग्य सर्वोत्तम दर्जाचे शहर साकारण्याचे स्वप्न घेऊन हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहे।